नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन। आज हम महामंगल सूत्र और इसमें जो पहली शुरुआत की 4 गाथाएँ हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत विश्लेषण करके इसके सार को समझने का प्रयास करेंगे। पहले की जो 4 गाथाएँ हैं वह जीवन की नींव को मजबूत करती हैं और यह 4 गाथाएँ सभी मनुष्य मात्र के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप जानते ही हैं महामंगल सूत्र बहुत लोगों ने पहले सुना है, बट इसका गहराई से विश्लेषण भी करेंगे हम इस वीडियो में। वैसे तो हम पूरे महामंगल सूत्र की चर्चा करेंगे, बट इस वीडियो में हम शुरुआत की 4 गाथाएँ जो कि एक नींव के समान है हमारी, इसी का विश्लेषण करेंगे, अन्यथा बहुत लंबा वीडियो यह हो जाएगा। एक समय क्या है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे, हम जानते हैं। तो एक घटना घटी और मंगल के विषय में चर्चा हुई कि उत्तम मंगल क्या है। तो भगवान ने मंगलों के विषय में सबको बताया था कि उत्तम मंगल क्या होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, सबसे पहला संगत के ऊपर कहा था। गाथा बोलते हैं कि असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। असेवना च बालानं मतलब कि हम देखते हैं धम्मपद में एक बाल वग्गो है जिसमें मूर्खों के बारे में बताया गया है कि मूर्ख कौन है, मूर्ख का क्या स्वभाव होता है, मूर्ख की विशेषताएं। तो ऐसे लोगों को आप जानेंगे धम्मपद में तो आप समझ पाएंगे कि मूर्ख कौन है और हमें किन से दूर रहना चाहिए। फिर तो ऐसे व्यक्ति से भगवान दूर रहने बोलते हैं, यानी कि मूर्ख लोगों की संगत से बचना। दुर्जन असत्पुरुष जिसको हम बाल बोलते पाली में, बालानंग बाल वग्गो है पाली में। तो असेवना उनका सेवन, उनकी संगत, उनकी शरण, उनके मार्ग का प्रतिपादन हमें नहीं करना है। किनका? जो कि असत्पुरुष लोग हैं, जो कि मूर्ख लोग हैं, जो दुर्जन लोग हैं, है ना। तो उनका ऐसा एक मार्ग का प्रतिपादन मतलब कि उनको जो अंधकार की ओर लेकर के जाता है, जो मार्ग जो उनकी क्वालिटी को खराब करता है, जो उनके अंदर जो मूर्ख कहलाने वाली क्वालिटी है, उनको धारण नहीं करना है। हाँ, में भी क्या होता है, कभी कभी हमको मूर्ख लोगों के साथ भी रहना होता है, बट उनके मार्ग पर नहीं चलना है, उनके जैसा नहीं बनना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे संगी साथी दारू शराब पीने वाले हैं, तो अपने मन को इतना प्रोटेक्टेबल बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि हम उनके जैसा ना बने। क्योंकि अधिकतर कहा जाता है कि नशा जो है, जितनी भी गलत आदतें जो है, वो संगत की होती है ना। जैसे बोले नशा जो होता है दारू शराब का नहीं होता, संगत का होता है। जैसे संगत छूट जाएंगी हमारा नशा छूट जाता है बोले। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा मन कितना कमज़ोर रहता है, हम क्यों गलत आदत में पड़ जाते हैं। तो याद रखना है, गलत चीज़ों से बचना है, गलत चीज़ें नहीं देखना है। और मैंने संगत के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो भी बनाया हुआ है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, इसी चैनल में पूरा संगत के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो है। तो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इतना याद रखिए कि गलत चीज़ों से बचना है। मैंने उसमें आइडेंटिफाई किया था कि हाँ, मोबाइल में भी गलत चीज़ें देख रहे हैं, हमारे आइडियल कौन है, हम किसकी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि हम वैसे भी बनते जा रहे हैं, हम उनकी भी संगत में हैं। तो हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो एक प्रकार से हमारे लाइफ में हमारी संगत ही है। हम क्या धारण करते जा रहे हैं, किसकी संगत में, किसकी शरण में है, तो उन सब से बचना है। संगत तो पंडितानंद से सेवना, आगे बोले पंडित, यानी ऐसा भी नहीं कि जो बहुत विद्वान है, बहुत सारी किताबें का ज्ञान है, उसको पंडित नहीं कहा करते थे। बहुत विद्वान है उसको पंडित नहीं, एक पंडित वग्गो है। धम्मपद की गाथा में क्या है, एक पंडित वग्गो भी है। यदि आपके पास धम्मपद की किताब होगी, बुद्ध की एक ऐसी किताब है जिसमें हमको सारी चीज़ें समझने को मिलती है ना। एक सार के जैसे धम्मपद की गाथाओं का सार, जिससे धम्म का सार आपको प्राप्त हो जाता है। एक पूरे त्रिपिटक का हृदय आप बोल सकते हैं धम्मपद को, यानी कि उसमें हम बहुत आसानी से धम्म को समझ सकते हैं। तो धम्मपद बहुत अच्छी किताब है। उसमें एक पंडित वग्गो भी, उसमें अलग अलग वग्गो बने हुए हैं, जैसे पहला यमक वग्गो है ना, बाल वग्गो, पंडित वग्गो, ब्राह्मण वग्गो, ऐसे
कई सारे वर्ग है उसमें, जिसमें अलग-अलग गाथाएँ दी गई हैं। जैसे यमक वग्गो में 19-20 गाथाएँ हैं, तो बहुत अच्छी गाथाएँ हैं उसमें, है ना? अप्पमाद वग्गो, तो अप्पमाद वग्गो में क्यों प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। तो ऐसी गाथाओं को पढ़ेंगे तो हमको सिर क्लियर हो जाएगा कि पंडित किसको बोलते हैं। यानी ऐसा जो उद्योग करता है, परिश्रम करता है, सदा अपने आप को सुधारने में लगा रहता है, ऐसा सत्पुरुष, जो धर्म का आचरण करने के लिए प्रयास करता है, उन लोगों की संगत करना है। और किसकी संगत नहीं करना है बोले तो दुर्जन, मतलब कि जो आलसी है, जो निंद्रालु है, जो गलत व्यसन में पड़ा हुआ है। जैसे आप आलसी की संगत करेंगे तो आप भी आलसी बन जाएँगे, है ना? जो भी देखेंगे वही हम भी बन जाएँगे। तो इसके लिए उन लोगों से बचना है। और उद्योग परिश्रम करने वाला, जो मेहनत करता है, सदाचार का पालन करने वाला, उन लोगों की संगत करना है। तो दुर्जनों की संगत से बचना है, सज्जनों की संगत में लगना है। और पूजा च पूजनीयानां, इसी गाथा में पहली असेवनाच बालानां पंडितानां सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमं। एक गाथा में 3 मंगल है, पूरे 38 मंगल हैं। आज हम 4 गाथा पढ़ेंगे तो उसमें लगभग 312 12 से 15 मंगल हम आज जानेंगे। तो इस एक गाथा में 3 मंगल हमने सुने। पूजा च पूजनीयानां, यानी कि जो पूजनीय है, पूजनीय कौन है? पूजनीय मतलब जो ऐसा व्यक्ति है जो सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। उस समय पूजनीय का अर्थ यही था, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ग्रैटिट्यूड प्रकट करना, वो पूजनीय है। तो कौन है? हमारे गुरु है, हमारे टीचर, या हमारे जो भी धर्म गुरु है, भिक्षु संघ है, माता-पिता जिनको हम पहला गुरु बोलते हैं, इन सभी का सम्मान करना है। हमारे बड़े भाई-बहन जो बहुत क्वालिटी रखते हैं, बहुत गुणवान हैं, धर्मवान हैं, उनका हमें सम्मान करना, यह उत्तम मंगल है। तो ये पहली गाथा हमने समझे। अगला है पतिरूप देश वासो च, पुब्बे च कत पुण्यता, अत्त सम्मपनिधि च एतं मंगलमुत्तमं। पतिरूप देश वासो च, पति रूप देश, पति रूप, ऐसा देश जो अनुकूल हो, ऐसा प्रदेश जो अनुकूल हो, ऐसी जगह वास करना है, ऐसी जगह निवास करना है। पति रूप देश वासोच, कहाँ वास करना है? जो पति रूप स्थान है, अनुकूल स्थान है, ऐसी जगह हमको निवास करना चाहिए। तो हमारा प्रदेश और में भी हमारा वातावरण, आसपास का, हम किस इलाके में रहते हैं, वह वातावरण धर्ममय है तो हम ऑटोमेटिक शील सदाचार का जीवन जी सकते, परिस्थितिवत जी सकते। यदि विपरीत परिस्थिति है तो धर्म का आचरण करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपके आसपास के लोग क्रोधी है ना? और भ्रष्टाचारी है, गलत काम करने वाले, आप भी उस रास्ते पर जाएँगे। यदि 2 लोग झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, हमें भी मारपीट करने का मन करता है, हमें भी क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो हमारे आसपास का वातावरण बहुत मैटर करता है कि हम कैसे बन रहे हैं, कैसे होते जा रहे हैं। तो अपने वातावरण को सुधारना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है हमारी। तो अपने वातावरण को, इवन अपने घर के वातावरण को भी धर्ममय बनाने का प्रयास करना है। शांति और सदाचार स्थापित करने का प्रयास करना है। आपके अंदर जितनी शांति होगी, जितना सदाचार होगा, आप अपने आप को उतना प्रोटेक्टेबल बना पाएँगे, उतना अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँगे बाहर के समाज से। हाँ, हमारा जो देश है वो तो अपने आप में बोला जाता है कि धर्ममय देश ही है, जहाँ पर सिर्फ सदाचार पालन करना आसान ही है। बाकी देश की अपेक्षा सिर्फ सदाचार का पालन करना हमारे देश में आसान ही है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संत महापुरुष और ये बुद्धों का देश ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी और कई सारे बोधिसत्व यहाँ पर तप करते हैं, और यहाँ पर धर्म की तरंगे होती है, इसलिए शील सदाचार कोई व्यक्ति पालन कर सकता है। और ऐसी जगह जन्म हो जाता, मान लो कि कहीं जहाँ पर मारपीट ही होता है, गलत व्यसन ही है, कोई धर्म की बातें ही नहीं है, जहाँ पर कभी शील सदाचार ही आपको सुनने को नहीं मिलता, ऐसा देश होता तो। जैसे ऐसे कुछ देश है, अफ्रीका है ना? ऐसे जहाँ पर बिल्कुल शिक्षा ही नहीं है, धर्म में बातें ही नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग नहीं चाहते हुए भी गलत आचरण करना पड़ता, हत्या करनी पड़ती, मारपीट करनी पड़ती। तो हम कभी भी धर्ममय वातावरण में नहीं आ पाते। तो एक तो वातावरण और एक तो संगत, दोनों चीज़ें बहुत जीवन की नींव है बोलना चाहिए। संगत के कारण, संगत का प्रभाव ऐसा होगा कि हम चाहते हुए भी अच्छे रास्ते पर नहीं चल पाएँगे,
और वातावरण ऐसा होगा कि चाहते हुए भी हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, हम चाहते हुए भी धर्म को खूब जानते हुए भी उसका आचरण नहीं कर पाएँगे। यदि आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर आपको धर्म का पालन करने कठिनाई है, तो आपको बदलना चाहिए कि हाँ, आपके अंदर उतना पावर नहीं है कि आप उस वातावरण में ढल पाएँ, वहाँ पर रह पाएँ, तो आपको वहाँ से बाहर होना चाहिए। देखेंगे जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, यदि आप सिंपली अपने वातावरण को बदल देते हैं तो। अगला मंगल उपवेशकत पुण्यता, पूर्व के संचित पुण्य का होना। तो पुण्य करना यानी हम किसी की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, जिससे हमारा चित्त पुनीत होता है, हमें आनंद होता है, ऐसे कार्य करने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि मान लो आपने 1 साल पहले कोई अच्छा कार्य किया था, किसी की मदद की थी, वो पुण्य का फल आपको मिलता है। आपको भी मे बी 1 साल बाद कुछ मदद की ज़रूरत है, वही व्यक्ति या किसी अन्य के सहारे आपको मदद मिलती है। प्रकृति का नियम ऐसा है, टुडेज़ गिफ्ट टुमारोज़ बेक। आज किसी को कुछ दो, कुछ गिफ्ट तो कल आपको रिटर्न में मिलता है ना? ऐसी सेवा है, ऐसे जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो कर्म का विपाक आपको गिफ्ट के रूप में मिलता है। अब वो गिफ्ट आपने किसी को अच्छा दिया था तो अच्छा मिलेगा, बुरा दिया था तो बुरा मिलेगा। आपको मिलता है, लॉ ऑफ नेचर की तरफ से मिलता है ना? आप जो भी बीज बो रहे हो उसका परिणाम है। तो कर्म आपके कैसे, तो अच्छे कर्म संचित करो। एक-एक दिन वर्तमान के कर्म, आज मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका विपाक मुझे फ्यूचर में गलत ना मिले। यदि आज कोई व्यक्ति गलत व्यसन में, गलत संगत में पड़ा है, तो फ्यूचर सोच के देखे कि मेरा फ्यूचर ऐसी आदत है, ऐसा ही मेरा मन रहा, ऐसे ही व्यसन में मैं पड़ा रहा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? क्या होगा? ऐसा सोच के अपने आप को सन्मार्ग पर लगाएँ। तो अगला मंगल बोला अत्त सम्मा परिनिधि च। उभयचकत पुण्यता अत्त सम्मा परिनिधि च। पूर्व के संचित पुण्य का होना और अपने आप को सन्मार्ग पर लगाने का प्रयास करना। अब पूर्व में जितने अच्छे बुरे कर्म किए उसको जानते हुए अच्छे कर्मों की तरफ झुकाव होते ही जाए, होते ही जाए। हम अच्छे रास्ते पर चलते ही चले जाएँ, इसका प्रयास करना। तो अत्त सम्मा परिनिधि च एतं मंगलमुत्तमम्। अपने आप को सन्मार्ग पर लगाने के लिए प्रयास करना है। तो इस गाथा में इतना। अगली गाथा जानते हैं। बाहु सच्चं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो, सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमम्। बाहु सच्चं च, बहुत सारी विद्याओं में, है ना? विद्याओं में मतलब बहुत सारे ज्ञान अर्जन करना, बहुत सारा अपना क्या, आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, स्कूल का ज्ञान वो अर्जन करना है। बाहु सच्चं च यानी बहुत सारी विद्याओं का अर्जन करना। बाहु सच्चन से शिव पंच और शिल्प कलाओं का भी ज्ञान। पढ़ाई तो करना ही है, बट साथ साथ पढ़ाई धन कमाने के लिए तो स्किल्स भी होना चाहिए। शिल्प कला मतलब कि आज मॉडर्न समय में हम बोल सकते हैं स्किल्स होना चाहिए, स्किलफुल बनना है। नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान, केवल पढ़ाई ही नहीं, हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में जो भी थे, जो स्किल्स हुआ करते थे उसमें बोधिसत्व जो सिद्धार्थ गौतम थे वो पारंगत थे। और भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा, एक व्यक्ति जो गृहस्थ है, जिसको धन अर्जन करना होता है, उसके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान, इन्वेस्टमेंट का ज्ञान, आपको हेल्थ का ज्ञान, आपको सारी चीज़ों का एक आइडिया होना चाहिए। और आज मॉडर्न युग में हम जी रहे हैं, यदि इन सब चीज़ का आइडिया नहीं होगा तो हम दुनिया से बहुत पीछे हो जाएंगे। इसीलिए कहा है भगवान बुद्ध ने, बहुश्रुत होना यानी कि बहुत सारा ज्ञान अर्जन करना, और शिल्प पंच बहुशिल्प होना, बहुत सारी शिल्प कलाओं का, टेक्नोलॉजी का आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से जीवन यापन कर पाए, अच्छे से धन अर्जन कर पाए। और आगे बोला यदि बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी शिल्प कलाओं का ज्ञान है, बहुत सारी स्किल्स है आपके पास, टेक्नोलॉजी आती है आपको, तो अहंकार आता है। तो बोला विनयो च सुशिक्षित, तो आपके जीवन में विनीत भी बनना है। विनयो च सुशिक्षित मतलब विनय में सुशिक्षित होना है, विनीत होना है, अनुशासित होना है, आपको अनुशासन का भी पालन करना है आपको, और हमेशा विनम्र रहना है इस गाथा में। तो विनयो च सुशिक्षित, विनय में सुशिक्षित होना है। और सुभाषिता से या वाचा, एक व्यक्ति जो बहुत सारे ज्ञान अर्जन कर लिया, बहुत सारी स्किल्स आती है, तो अब अहंकार जगह के वाणी भी ठीक से प्रयोग नहीं करता है। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, वाणी भी ठीक से प्रयोग नहीं करते, अरे मैं बहुत महान हूँ, तो हर किसी को भला बुरा बोलना, उल्टा सीधा बोलना, तो नहीं। सुभाषिता से या वाचा, आपके पास रियली कुछ गुण है, रियली कुछ पाया, तो आपकी वाणी में दिखना चाहिए। आप और मीठे तरीके से, किसी को चोट ना पहुँचे मेरी वजह से, किसी को ये ना लगे कि अरे बहुत पढ़ा लिखा है तो अहंकारी है, ऐसा नहीं। आपको और उतने ही मधुरता से बोलना होगा। तो कैसे होती है मधुर वाणी?
कैसे आप सुभाषित वाणी करते तो सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, कठोर वचन नहीं बोलते, मीठा बोलने का प्रयास करते हैं। व्यर्थ की बातें नहीं, केवल काम की बातें करते हैं और किसी की चुगली, निंदा नहीं, केवल तारीफ़ें करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को जानते हैं, उनकी पॉज़िटिविटी को ही आप ध्यान में रखते हैं, उनकी बुराइयों को नहीं देखते हैं। और सत्य भी बोलते हैं तो कड़वा सत्य नहीं बोलते, मधुरता से बोलते हैं। जैसे कोई अंधा है या लंगड़ा है तो अभी लंगड़े नहीं बोलेंगे उसको, प्यार से बोलेंगे उसको और उसको समझाएँगे अगर कुछ गलत है तो। ऐसे यानी कि आपकी वाणी से किसी को चोट ना पहुँचे। सत्य बोलता है बट ऐसा बोलता है कि सुनने वाले को केवल पीड़ा ही पीड़ा होती है, सुनने वाले सहन नहीं कर पाते तो क्या बोलता है फिर? तो वाणी में बहुत संयम होना चाहिए, है ना? वाणी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाएँगे कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, जिसमें कबीरदास जी के दोहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें रिलेट करके हम समझाएँगे कि हमारी वाणी को कैसे निर्मल करें, है ना? कैसे मधुर करें, कैसे अच्छी वाणी बोलने का प्रयास करें, ठीक है? ये गाथा भी तीसरी गाथा भी यही संपन्न हुई। लास्ट आखिरी गाथा हम आज जानते हैं। माता पितु उपट्ठानं पुत्र दारस्य संगहो अनाकुलाच कम्मन्ता एतं मंगलम उत्तमं। माता पितु उपट्ठानं, माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का लालन पालन करना, पुत्र दारस्य संग हो, पुत्र और दारस्य मतलब स्त्री, अपनी पत्नी का लालन पालन करना, पुत्र स्त्री का लालन पालन करना, यह भी अपने आप में उत्तम मंगल है। तो माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का लालन पालन करना, अनाकुलाच कम्मन्ता, आकुल व्याकुल कर्म नहीं करना, ऐसे काम नहीं करना, ऐसा व्यापार नहीं करना जिससे हमारा मन आकुल व्याकुल होता है। कम्मनता, कमाई का सोर्स हमारा कहाँ से आजीविका आ रही है, इसी जगह से आ रही है कि जिससे हमारा मन आकुल व्याकुल हो रहा है, तो छोड़ना चाहिए। तो अनाकूलाच कम्मनता, जो हमको आकुल व्याकुल नहीं करता, ऐसी आजीविका का साधन स्थापित करना, एतं मंगल उत्तमं, ये उत्तम मंगल। तो माता पिता की सेवा, इसको जानेंगे। माता पिता हमने सुना है हमारे पहले गुरु हैं, पहले गुरु है। इसके ऊपर हम डिटेल्स वर्णन भी करेंगे कि क्यों माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वैसे तो सभी लोगों को, सभी बड़े बुजुर्गों को अपने माता पिता जैसे समझना चाहिए और उनकी सेवा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट स्पेसिफिक हमारे माता पिता जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बचपन से हमारा लालन पालन करते हैं, हमारा टॉयलेट साफ करते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, बहुत मेहनत से हमको पढ़ाते हैं, उनकी सेवा, वो पहले गुरु उन्हीं से हम सीखते हैं। हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उन्हीं को सीख के हमको लैंग्वेज आने लगा, हम जो भी आज है उन्हीं की वजह से होते हैं। तो उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। कतय्य सुत्त है, उसका वर्णन हम चाहे तो आगे करेंगे। कतय्य सुत्त में बुद्ध बताते हैं कि माता पिता का ऋण चुकाना दुनिया में बहुत मुश्किल है। दुनिया में दो लोगों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, बोले बुद्ध ने कतय्य सुत्त में। तो आप चाहे तो पढ़ सकते कतय्य सुत्त। तो माता पिता की सेवा करना है ना? उनको नमस्कार करना है, उनका सम्मान करना है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। हमने जाना तो रोज़ हम उनके पैर पड़ सकते हैं, यदि आपके माता पिता हैं तो उनके पैर पड़ना चाहिए आप लोगों को, जिससे हमारा अहंकार भी खत्म हो, विनय में सुशिक्षित बनते हैं हम। ये अच्छा एक गुण है हमारा, बड़ों का सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए हम उनके पैर पड़ते हैं। कहीं स्कूल में जा रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कुछ काम से जा रहे हैं, हमको उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। और पुत्र स्त्री का लालन पालन करना, हमारा पुत्र है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति, तो उसका लालन पालन करना है, बट आसक्ति नहीं रखना है, मेरा बेटा है सब कुछ देना है उसे, नहीं। थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट भी होना है। आजकल हम बेटे बच्चों के साथ इतना लगाव रखते हैं कि उनके भले के लिए नहीं सोच पाते, उनको कुछ भी देते रहते हैं। उनके भले के लिए जो अच्छा है उस तरीके से आपको हैंडल करना है, आपको अपना कंट्रोल रखना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयास करना है। उनके हिसाब से नहीं चलना, आपको अपने हिसाब से बच्चों को बनाने के लिए प्रयास करना है। क्योंकि एक माता-पिता ही है जो बच्चों का फ्यूचर गढ़ते हैं। तो आपको ऐसा समझकर उनको समझना है और उनके लिए मददगार होना है, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना है। उनका लालन-पालन किस तरीके से करना है, आपको सोच-विचार करना है, उनका भविष्य किसमें है, उनको क्या सिखाना चाहिए, कौन-सी स्किल्स देना चाहिए, कौन-सा ज्ञान वर्तमान में। हाँ, मैं विदुषील है, उनको धर्म की ओर लेकर आओ, मैं भी कोई कला नहीं जानते, स्किल्स नहीं है ना? उनको स्किल की तरफ लेकर के जाओ, कुछ सिखाने का प्रयास करो, है ना? सब चीज़ में आपको परफेक्ट बनाने के लिए आपको ही समझना होगा बच्चों को। आज के बच्चे जितने आज
गलत रास्ते पर है, जितने आज बिगड़ रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदार हम हैं। क्योंकि पहले के माता-पिता के पास समय ही नहीं था कि जो बच्चों के साथ बैठ पाएँ, टेलीविज़न देख पाएँ, रेडियो सुन पाएँ ना। आज हम उनके साथ मस्ती करते, मज़ाक करते, उनको हमारा वैल्यू भी नहीं रहा। पहले के माँ-बाप मेहनती थे, स्ट्रगल करते थे, तो बच्चे देखते थे और बच्चों को सब कुछ नहीं मिलता था पहले, इसलिए बच्चे मजबूत थे और अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे। उनके पास इतना शौक, मौज, मस्ती करने का समय ही नहीं था। तो आप लोगों को भी बच्चों को एक स्पेसिफ़िक टाइम देना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। पुत्र दारस्य संग, पुत्र स्त्री का लालन-पालन अच्छे से करना है। हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से अपने बच्चों की मदद करना है, कैसे उनको धर्ममय बनाना है, कैसे धार्मिक बनाना है, कैसे अच्छी शिक्षा देना है। लास्ट सेंटेंस इस गाथा का, माता-पितु पट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुलाच कम्मंत। हमारी आजीविका का कहीं रिश्वत तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे औरों का नुकसान होता है, औरों को चोट पहुँचती है, औरों को बुरा लगता है, औरों का मन विचलित होता है, व्याकुल होता है, ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे काम से बचकर अपने जीवन में सही मायने में अपना मंगल साधना है, अपना कल्याण करना है। ये उत्तम मंगल है, ये शांत और सुखी जीवन की नींव है। क्या है? एक तो संगत, एक तो आपका वातावरण, एक तो आपकी शिल्प कला, आपका ज्ञान और एक तो माता-पिता की सेवा। ये 4 चीज़ है तो आपका जीवन सच में सुखमय बन सकता है। ये आधार है, इस मंगलसूत्र में आधार है 4 चीज़। आपको संगत अच्छी रखनी है, आपको क्या करना है, कर्म अच्छे करने हैं, यानी कि कर्म अच्छे करने में तो वातावरण का इफ़ेक्ट होता है, वातावरण को अच्छा रखना है, ज्ञान अर्जन करना है, शिल्प कलाओं को सीखना है और माता-पिता को नहीं भूलना है। बहुत सारा ज्ञान आ जाता है, अलग अपना बंगला बना लेते हैं, अपना अलग से वो कर लेते हैं, अपना अलग से दुनिया बना लेते हैं सब कुछ, और माता-पिता को अनाथ आश्रम में रख देते हैं, दूर रख देते हैं। तो ऐसा नहीं, माता-पिता की सेवा, पुत्र स्त्री को भी लेकर चलो, माता-पिता को भी, और अपने आप को सन्मार्ग पर लगाते चलो, तो मंगल ही मंगल होगा। आप सबका मंगल होगा। और ये उत्तम मंगल की बात की हमने, और ऐसे ही हम आगे के मंगल जानेंगे। पूरे 38 मंगल हैं। आज हमने लगभग 12 मंगल की चर्चा की, आगे और जानते रहेंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो और इस मंगल आचरण को धारण करने का प्रयास करो। अगली वीडियो में और मंगल जानेंगे, जब तक के लिए इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का सच में प्रयास करो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।